आज हो रही है सुबह की शुरुआत एक न्यू रीडिंग के साथ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप? लगता है कि बहुत बेचैन हो। लगता है कि मैंने काफ़ी इंतज़ार कराया है। बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल चल रहे थे मन में, ना जाने क्या हो गया, ना जाने हमारी मैडम कहाँ रह गई, है ना, दी क्यों नहीं आ रही रीडिंग करने के लिए। ये सभी सवालों के जवाब जो है ना मैं आपको देने वाली हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है आपको कि अब ना आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आप लाइफ को नॉर्मली नहीं जी पाओगे। पिछले 24 घंटे से आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि सब कुछ आपके हाथ से जा चुका है और आप कोशिश करके भी लाइफ को अब ट्रैक पे नहीं ला पाओगे। आपकी गलतियों को आप खुद ही सुधार नहीं पा रहे हो। कौन कौन अग्री करता है कमेंट सेक्शन में वाइट हार्ट और गलती लिख दें। मैं वेट कर रही हूँ, वाइट हार्ट और गलती लिख दें। कोशिश करके भी आप असफल से हो रहे हो। मन में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है आपके। जी तो करता है कभी कभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अपने पर्सन को, जी हाँ, क्योंकि जो आपकी लाइफ बिगड़ी है ना वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की वजह से बिगड़ी है। आपके लिए ना ये रिश्ता इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हो? चलिए मैं बताती हूँ। आपके लिए आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जब तनाव आया है ना, जब उसमें दिक्कतें आई है, तो आपको ऐसा लगता आपकी लाइफ जो है इससे बहुत अफेक्ट हुई है। बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। चाहकर भी आप अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पा रहे हो। चाहकर भी आप चीज़ों को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हो। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपसे छूट ना जाए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अब आप कभी भी रिकवर नहीं हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ का जवाब अपने पर्सन को चाहते हो, पर्सन से। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपके मन में, पता है क्या लग रहा है? आप इस पर्सन को कभी हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही डायरेक्टली बोलना चाहते हो कि इनकी वजह से आपका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्टली बोलना ही नहीं चाहते अपने पर्सन को। ऐसा लगता है कि जो भी लॉस हुआ ना वो आपके पर्सन की वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी लव लाइफ ख़राब हुई है। क्योंकि आपकी लव लाइफ की वजह से ना आपकी करियर भी बहुत ज़्यादा, आपके करियर पे भी असर पड़ा है, आपके फैमिली, आपके हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप इस पर्सन को कभी बोलते नहीं हो क्योंकि आप इनको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी लाइफ जो आज तितर बितर हो रखी है, जो इतना ज़्यादा मतलब रायता फैला हुआ है, उसके ज़िम्मेदार ये पर्सन है और कोई नहीं। आप अपनी लव लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, दूसरी बात सामने निकल के आ रही है कि आप अभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे, आप इन सब चीज़ों में अभी नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने बोला है, आपका भरोसा जीता है, तब जाके आप आए हो। अब जब नुकसान हो रहा है तो आप पहला टाइम याद कर रहे हो, पुराना टाइम, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सही बात थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा अपने मन की सुन लेनी चाहिए थी। अब मैं देख रही हूँ
मैं जिनके बारे में रीडिंग कर रही हूँ वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट किसी से हो गई हो, ये भी हो सकता है कि वो मैरिड हों, ये भी हो सकता है कि आपके वो हस्बैंड वाइफ हों, ये भी हो सकता है कि आपको वो इंटरनेट पे मिले हों, आपके लवर हों। तो यहाँ पे क्या लग रहा है ना ऐसे कि आप इस रिश्ते को खींच रहे हो, ठीक है। अब आपके पर्सन की मैं बात बोलूँ, आपके पर्सन के लिए आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी और आपको इरिटेटिंग भी लगती होगी कि आप कोई भी चीज़ बोलते हो तो ये पर्सन डिनाई करते हैं। आप बोलते हो ना मुझे इस फलाना चीज़ से ये तकलीफ़ हो रही है, आपके पर्सन बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब ये ना आपको झूठा दिलासा दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, नहीं मैं ठीक कर दूंगी। ये रीडिंग दोनों के लिए है। मैं यहाँ पे पर्सन की बात कर रही हूँ, पर्सन में दोनों लोग आ जाते हैं, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। दोनों लोग आ जाते हैं पर्सन में। अब ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है। बारीकी से देखोगे तो आप समझ लोगे। 1 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या क्या क्लियर हो जाएगी? क्लियर ये हो जाएगी कि ना दिस पर्सन ये डिनाई में हमेशा आपकी बात को डिनाई करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना इस बात से मुझे तकलीफ़ है, इस बात से कुछ है, ये चीज़ को मना कर देते हैं। कभी आपने सोचा क्यों मना कर देते हैं? एक्चुअली ना अगर ये आपको हाँ बोलेंगे ना, हाँ तुम्हें ये तकलीफ़ है, हाँ ये हो रहा है, तो ना वो ये नहीं चाहते कि आप इनके हाथ से जाओ, साफ सीधी बात है, ठीक है। कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरी वजह से तुम्हें ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है, वो ऐसा बोलेंगे नहीं। वो ऐसा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते ना कि इनका ब्लेम पूरा का पूरा इन पर आए। ये क्यों चाहेंगे? ये क्यों मिस्टेक को हाईलाइट करेंगे बताओ? ये क्यों कभी इस चीज़ को बोलेंगे? टेल मी। नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करते। आपने खुद देखा होगा कि इनसे जब गलती भी हो जाती ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है एज वाइज ये आपसे बड़े हों, लेकिन आप इनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो एक तरीके से। समझे? ठीक है। आप महसूस कर रहे होगे कि आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभाला है, समझाया है आपके पर्सन को, और इस चक्कर में आपने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार जब ये इंसान अब मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे जाके ये मेरी प्रॉब्लम्स को, समस्या को कैसे समझेंगे। आपकी उम्मीद ये है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, ये आपकी समस्या को समझे। जब ये इंसान आपकी समस्या को समझेगा तभी तो इनको समझ आएगा कि आखिर में सल्यूशन क्या है। समझ रहे हैं? आखिर में सल्यूशन क्या है। पर बिना सल्यूशन को समझे आपकी बात को डिनाई करते रहना, बिना उस चीज़ को समझे आपकी बात को ना मानना, टालते रहना, ये तो कोई सल्यूशन नहीं हुआ। आपके मन में ज़रूर आ रहा है कि भैया ये तो कोई सल्यूशन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये ना बस आपके साथ हैं पर ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको लगा है कभी ऐसा कि जब मतलब निकल जाएगा ये चले जाएंगे? कमेंट सेक्शन में सभी के सभी एक ब्लैक हार्ट बनाएंगे। आपको बहुत बार ऐसा फील हुआ है इनके साथ, फिर आपने अपने आप को खुद ही समझाया कि नहीं प्यार भी तो है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपके मन में यही आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देखने में अच्छे हो, ये मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई हो रहा है, देखने में अच्छे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अच्छा कमाते हो, नेचर अच्छा है, कहीं इसलिए तो ये पर्सन साथ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये आपके प्रॉब्लम्स को सुनते क्यों नहीं है, बात से अग्री क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस इसी फ़ायदे की वजह से ये कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहते, कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसी वजह से ये आपकी बात को स्वीकार नहीं करते? कभी भी आता है ना मन में। फिर आप, मैं देख रही हूँ बहुत टाइम तक, चाहे कॉल पे हो चाहे वो मैसेज पे हो, आप इनको समझाते रह जाते थे हमेशा। आ रही है कि नहीं ये चीज़? बिल्कुल आ रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फिलहाल की बात मैं बताऊँ, चुपके 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 ये पर्सन ना जब भी आपको देखते हैं इनके दिल से एक चीज़ निकलती है, सॉरी, ठीक है। घबराहट बहुत है, बता दूँ मैं आपको पहले ही, घबराहट बहुत है इनकी मन में।
इतनी घबराहट मैंने कभी देखी नहीं। घबराहट कह रही है, बार बार मुझसे बोल रही है कि बस मेरे पर्सन मेरे से कभी भी परमानेंटली मूव ऑन ना कर जाए। घबराहट कह रही है कि मेरे पर्सन ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चले जाएं और मेरे पास कुछ बचे ना। ठीक है ना जी, इन्होंने जो आपके ऊपर टाइम दिया है ना, इन्होंने आपसे प्यार किया है, तो इनको ये लगता है कि वो सफल होना चाहिए। ये चीज़ सफल होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। देख रही हो, धीरे धीरे ना ये आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का कल रात मुझे हो सकता है मैसेज आया है या कॉल आया है या कोई ना कोई ऐसी उम्मीद मिली है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो के सोए हो, या आपके मन में कोई अंडरस्टैंडिंग। 11-11 हो गए हैं, सभी लोग एक ऑरेंज हार्ट बनाएंगे और 11-11 कमेंट करेंगे। ठीक है ना, देख रही हो काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेके आप परेशान रह रहे हो। काफ़ी टाइम को लेकर, काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश तो करना ही चाहते हैं। बात तो मैं क्या बोलूँ, चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। थोड़ा बहुत ये ABCD से स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी ऐसा तो नहीं करेंगे कि एकदम से आके आपको बोले हाँ भाई पुरानी बात याद है, चलो उसको छेड़ते हैं, ठीक है, उस पर चलो वार्तालाप करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपके पास आना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ को ये वापस लाना चाहते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर ना वो प्यार जगाना चाहते हैं, ठीक है, जो वो छोड़ के गए थे। क्योंकि आप अभी भी तो अपसेट हो, अभी भी आप रिकवर थोड़ी हो, लिखो अपसेट, अभी भी तो अपसेट हो। ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, उस पर आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। ठीक है, कोई भी अगर रीडिंग का रिक्वेस्ट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी रीडिंग का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अपना फीडबैक देके ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।